देखिए, एक कप सिरप जो इन दिनों मौत का कारण बन रही है। आज हम एक घटना बता रहे हैं डीग जिले के उड़की दल्ला गांव से, जहां पर एक बच्चा भानु प्रताप जो सिरप की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उनका जो बच्चा है वो किस वजह से मरा था? जी, अपना नाम बताएं और क्या हुआ था आपके बच्चे को, पूरी घटना के बारे में बताएं। मेरा नाम मनोज कुमार। आगे आगे। वो इसलिए होता, मैं मूंडिया ले गया था उसको, उस खांसी जुकाम हो रहा था उसके, वहां से दवाई दी थी, शाम को उसको दी थी दवाई, उससे उसकी तबीयत खराब हो गई। उसको नंगर ले गए थे जगदीश यादव के पास। जगदीश यादव के पास के ले गए थे, उसने कहा ये शीशी थी, मैंने कहा हाँ ये शीशी थी। ये दी थी, मैंने कहा हाँ ये दी थी। इससे तबीयत खराब हो गई, कई बच्चों की इससे और तबीयत खराब हो गई, उसी से हुआ था। और वहाँ पे उसने ट्रीटमेंट किया था, उसी के बाद उसको दम दे दिया बच्चों ने। कितने तारीख की बात है जब आप अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए थे? 19 तारीख को, 18 को तो मुंडिया ले गए थे उसको। अच्छा, 19 शाम को दवाई दी थी। 18 तारीख को जब आप अपने बच्चे को मुंडिया के अस्पताल लेके गए थे, तो वो सिरप आपको मुंडिया से मिली थी या नगर से मिली थी? मुंडिया से मिली थी उन्होंने। अच्छा, मुंडिया से दी थी सिरप। तो आपने जो दवा घर पे लाके दी थी वहीं पे दे दी थी? ना नहीं, घर पे दी थी शाम को। तो तबीयत कब खराब होने लगी सिरप देने के बाद में? सिरप देने के बाद शाम तबीयत तो सुबह खराब होने लगी थी उसकी। अच्छा, हाँ, चेत नहीं करा उसने सुबह। तो क्या लगता है उसी सिरप से हुआ था ये? हाँ, अखबारों में देखा तो, टीवी में देखी थी, उसी से हुआ था। जैसे घटना को 17 दिन हो गए हैं, आपके बच्चे को गुजरे हुए 17 दिन हो गए हैं, अब आपको पता चला है कि उसकी वजह से हुआ है? हाँ, उसी वजह से हुआ था, अखबारों में देखा, न्यूज देखे, उसी वजह से हुआ था। देखिए, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इसकी बात करें तो पहले भी ऐसे केस आते रहे हैं। डॉक्टरों को ये दवा नहीं देनी चाहिए थी। हमारे साथ उस भानु प्रताप की माताजी हैं, उनसे पूछते हैं क्या हुआ था आपके लड़के को, कब आपने दवा ली थी, क्या है पूरा मामला, बताएं आप। उसके खांसी जुकाम था और हम मूड़िया दिखा के लाए उसे। तो मूड़िया दिखा के हमने शाम को शीशी दी उसके लिए। तो शाम को वो खूब दूध पिलाया उसके लिए। तो शाम को दवा दे के वो सो गया। तो वो रात भर चेत नहीं करा, नहीं सवेरे कर रहा। और हम डॉक्टर के डिंगोर ले गए, डॉक्टर ने बोला ये शीशी दी है। मैं हाँ यही दी है मैंने, और किसी नहीं दी, नहीं और नहीं दी। तो वो डॉक्टर बोला इसके 4 केस आए हैं यहाँ पर, 5वां केस बेड पे पड़ा, 6ठा हमारा केस गया। तो कह रहा ये हम इसको अलवर रेफर कर देते हैं, एक ट्रीटमेंट करें इसका जो अलवर पहुंच जाए। तो वहीं पर दम दे गया हमारा बच्चा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर ने बताया भी था कि इस सिरप से कई केस आ चुके हैं, उसके बावजूद जो है वो सिरप इनके बच्चों को दी गई। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जब पहले से ही उस सिरप के ऐसे साइड इफेक्ट आ रहे थे, बच्चों की मौत हो रही थी, तो वो सिरप बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी। सरकार को उस शीशी पर रोक लगानी चाहिए और ऐसा किसी के संग नहीं हो जो हमारा बेटा चले गया, किसी के संग मत हो। और ऑपरेशन से बच्चा हुआ हमारा, वो भी खत्म हो गया। कितने बच्चे थे आपके? 2 लड़की 1 लड़का, 3 ऑपरेशन से हुए। देखिए, इस महिला के 3 बच्चे थे, 2 लड़की और 1 लड़का। इनके गांव वाले हैं हमारे साथ में, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताएं और जो ये घटना भानु प्रताप जो लड़का था उसके साथ हुई है, क्यों हुई थी, क्या लगता है? मेरा भतीजा लगता है वो क्या है कि उनके जुकाम खांसी की शिकायत थी बच्चे के। तो ये बोला कि यार भाई गरीब आदमी हूँ, मैं सरकारी हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। तो ये मुंडिया के हॉस्पिटल में गया, तो वहां पे डॉक्टर साहब ने देखा और उसके लिए 2 सिरप दी थी, खांसी जुकाम की और एक वैसी। तो उसको सिरप को लेके वापस घर पे आ गए। घर पे खाना वाना बना करके इन्होंने शाम को सोते वक्त उस सिरप में से उसको दे दिया। देने के बाद में वो बच्चा गया सो। तो इन्होंने जाना कि वो सो रहा है। तो जब सुबह ये जगे तो ये उनको जगा रहे थे कि भाई बच्चा आज बोल क्यों नहीं रहा है। तो उसकी तबीयत हो गई थी सीरियस। फिर उसके बाद ये तुरंत उसको सरकारी हॉस्पिटल नगर के लिए ले गए। नगर ले जाने के बाद में डॉक्टर जगदीश यादव जी हैं जो, उन्होंने कही यार ये इस बच्चे की ज्यादा सीरियस है, जब से कहा था। मैंने कहा साहब मुंडिया से दवाई लाए और ये शीशी दी थी हमने, और ये शीशे, अरे यार ये दवाई क्यों दिए, ये तो इस दवा की वजह से तो कई बच्चे सीरियस हो गए, यहाँ 4-5 बच्चे मैंने और रेफर किए हैं।
तो हमने बोला कि भाई डॉक्टर साहब अब जो दे दिया तो दे दिया, अब हम तो भाई गरीबी हालत में थे इसीलिए तो सरकारी हॉस्पिटल गए थे, नहीं तो हम प्राइवेट में भी दिखाते। तो उसी वजह से उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जो मेरे बस के मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो उन्होंने ड्रिप लगाई, तो ड्रिप लगाने के बाद में आधी ड्रिप लगी तो वहीं बच्चे ने दम तोड़ दिया और बोला कि भाई अब इसको ले जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जब आपके बच्चे की मौत हुई थी उससे पहले ये केस सामने आ चुका था, फिर भी दवा दी गई, ये कह रहे हो ना? हाँ जी सर, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इस मामले पर जो है कई केस पहले ही आ चुके थे, फिर भी वो दवा जो है इनके बच्चों को दी गई थी। क्या कहेंगे ऐसे मामले के बारे में? क्या आप सरकार से मांग रखना चाहोगे? सरकार से यही मांग रखना चाहते हैं कि किसी भी, जैसे हमारे संग में हादसा हुआ इसी किसी के संग में मत हो। और जो हमारा इकलौता बच्चा है, हर किसी के संग में बच्चा, ये देखिए ये मामला जो है पूरे राजस्थान में, पूरे देश में चल रहे हैं। आप नगर विधानसभा से हैं, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेढ़म यहाँ से हैं। जवाहर सिंह बेढ़म जी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? क्योंकि ये परिवार जो है बहुत गरीब परिवार है, दोनों ही विकलांग हैं। क्या आप सरकार से मांग करना चाहते हो इस परिवार के लिए? मैं जवाहर सिंह बेढ़म से मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे बच्चे के लिए, हमारे जो एक माता पिता हैं इन बच्चे के, भानु प्रताप के, ये दोनों विकलांग हैं। और जो भी बाहर भी जो घटना हुई है, इधर उधर भरतपुर में भी हुई है, काफी अनेक जगहों पे जो हुई है घटना, तो इन घटनाओं पे आप ध्यान दें। आपका ध्यान देना जरूरी है। हम गरीब आदमी हैं, हम आगे जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? हम गरीब आदमी हैं। अगर हम पैसा वाले होते तो उसमें कराते, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते, बच्चे का अंधा भी ले जाते, अलवर जयपुर भी ले जा सकते थे, लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि आपको ध्यान देने की बात है। हम आपके सामने मतलब रो के कह रहे हैं हम आपके जो भी बच्चे या परिवार हैं, तो हमारे बच्चे पे कुछ ध्यान दें। इनके लिए विकलांग है, जो भी कुछ लाभ मिल सके, जितना भी मिल सके, आपसे जो हो सके वो आप ज्यादा से ज्यादा करें। देखिए हम डीग जिले के ऊड़ की दल्ला गांव में हैं, जो नगर विधानसभा में आता है। बहुत बड़ी लापरवाही सरकार की ये है। क्या सरकार को कदम उठाने चाहिए? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर करें। इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोग भी सतर्क हो सकें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।